बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलो दोस्तों देखते हैं 11 फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज गए हैं वो भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो काफ़ी सारे मिक्स एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे चल करके देखते हैं अब इंस्ट्रूमेंट वाइज क्या डेटा दिख रहा है, यानी इंडेक्स फ्यूचर पहले, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो फ्राइडे की बाइंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, जो एक दिन पहले की टोटल पोजीशन थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डी आई एफ आई एंड प्रोजीज। चलिए आते हैं 15,000 लॉट्स जो हैं सेल किए हैं रिटेलर्स ने। 2,89,000 लॉट ओवरऑल उनके लॉन्ग है। अभी भी 400 लॉट की बाइंग करी है। डीआईएस ने 41,000 लॉट लॉन्ग है। 19,000 लॉट ऐड हुए हैं एफआईज के। 3,10,000 लॉट शॉर्ट है। 4,200 लॉट की सेलिंग आई है प्रोज की। 21,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल में देखें तो रिटेलर्स की बाइंग आई है अच्छी, 1,03,000 लॉट्स की। 59,000 लॉट ओवरऑल वो सेल में है। डीआईएस के कोई चेंज नहीं है। 2,22,000 लॉट सेल करके गए हैं। इंडेक्स कॉल में एफ आईज 1,60,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है, लेकिन प्रोज वहीं पे बाइंग करके गए हैं 1,20,000 लॉट की, और 1,01,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में चल रहे हैं। इंडेक्स पुट का डेटा अगर देखें तो इंडेक्स पुट में 1,30,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की। 6,45,000 लॉट की उनकी ओवरऑल सेल पहुंच गई है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। 1,40,000 लॉट पुट लॉन्ग है उनका। 1,300 लॉट की पुट बाइंग करी है एफ आईज ने। 3,17,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 1,29,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोज। 1,88,000 लॉट उनका पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स का देखें तो एफ आईज का जो है 4, 5, 6, 7 की काउंटिंग पूरी करते हुए उनका 4,567 लॉट का बाय आया है और 12,07,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो थोड़ा सा बुलिश ही गए हैं ओवरऑल, क्योंकि 3,000 लॉट की सेलिंग ज़रूर है स्टॉक फ्यूचर में, लेकिन 41,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय करी और 50,000 लॉट स्टॉक पुट बेची भी है। तो यानी रिटेलर ब्रॉडली जो है स्टॉक डेरिवेटिव में बुलिश गया। अब चलिए कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो दोनों भाई लगभग मिल करके सलाह करके काम करके गए हैं। डीआईएस को देखें तो 2,400 करोड़ की उनकी बाइंग आई है। एफ आईज की लगभग 2,700 करोड़ की सेलिंग आई है, यानी बैलेंस 350 करोड़ के अराउंड की बाइंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए कैश मार्केट में। चलिए आते हैं आज सीधा मार्केट में, फटाफट देख लेते हैं। 23,092 पे आई है क्लोजिंग और 23,100। तो दोस्तों जिसको रिव्यू देखना है तो उस दिन का क्या रिव्यू था, हमने शॉर्ट में एक इंस्टा रील बना करके फ्राइडे ही पोस्ट कर दी थी। तो व्यू बिल्कुल जो जैसा हम लोगों को था वो था, लेकिन उस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वो रील वहाँ पे देख लीजिएगा। आज थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे हम कवर जरूर करेंगे। 23,100, 1,10,000 देखिए यहाँ पे दिख रहा है, 39,000 यहाँ दिख रहा है। तो ये क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा भी सस्टेन करते हैं तो इजीली 23,200 हमें दिखना चाहिए, यानी बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे ये टारगेट हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ तक के लिए कम क्वांटिटी में लॉन्ग करेंगे, क्योंकि ओवरऑल डेटा के अंदर बियरिश पैटर्न काफ़ी ज़्यादा है। माफ़ कीजिएगा। क्वांटिटी बढ़ानी का है, क्वांटिटी बढ़ानी है ओनली। देखिए 23,200 के ऊपर भी बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक को फिर तेजी करनी है, टारगेट 22,300। क्वांटिटी बढ़ानी है 23,300 के ऊपर। सो 23,300 के ऊपर निकलेंगे तो देखिए उसके बाद 23,400 पे उतनी राइटिंग नहीं हुई है, फिर उसके बाद सीधा 23,500 तक का टारगेट पॉसिबल है। सो जब तक 23,300 क्रॉस नहीं होता, बहुत ही कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड करना है। अगर आपको कहीं पे कोई कन्विक्शन आती है, प्राइस एक्शन दिखता है तो भी। इन द मनी पुट्स में काफ़ी अनवाइंडिंग दिख रही है, जो कि एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अनवाइंडिंग नीचे तक है, यानी राइटर का कॉन्फिडेंस नीचे भी नहीं है। तो ना सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बल्कि ये हुआ है कि राइटर का कॉन्फिडेंस काफ़ी हिल गया 23,000 से। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। यानी कल अगर हम टूटे तो 23,000 के नीचे भी निकल सकते हैं और बड़े आराम से जा सकते हैं, और टारगेट जो है वो 22,800 तक का फिर पॉसिबल हो जाएगा।
सो 23,100 के नीचे पहले इसके ब्रेक के नीचे सस्टेन पर बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड, लेकिन क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना है 23,000 के नीचे बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर। तो यहाँ पे डेटा बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 23,000 कल के लिए थोड़ा सा डेंजर में है। चलिए अब आगे की ऑप्शन चेंज देख लेते, क्या वहाँ पे कुछ और एडिशनल डेटा दिखाई दे रहा है हमें। 6 फेब में कुछ नहीं है, और जो फेब मंथ एंड की ऑप्शन है ना वहाँ भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो चलते हैं, हमारा फिर व्यू इसका मतलब वही है जो भी हमने करंट ऑप्शन चेन को देख के बनाया। सो 48,367 पे मार्केट हुआ है क्लोज बैंक निफ्टी का। कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट्स भी आए हैं, वो कुछ लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग उसके अंदर प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि कल होगा क्या। ओवरऑल मेरे हिसाब से रिजल्ट्स न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड ही हैं। उसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा है बजाय कि किसी नेगेटिव चीज़ के। सो कुछ कुछ चीज़ें तो होती ही हैं जो नहीं होती, तो पूरी तरीके से 100% बहुत पॉजिटिव भी नहीं है लेकिन ख़राब भी नहीं है। रिजल्ट्स अच्छे हैं, डिसेंट है आई वुड से। सो मार्केट किस तरीके से उसको, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से भी कई कई पैरामीटर्स पे काफ़ी अच्छे आए हैं, तो मार्केट किस तरीके से उसको लेगा ये कल सुबह प्री ओपन में काफ़ी हद तक आइडिया में लग जाएगा। सो फिलहाल 48,400 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर, और 48,500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर भी तेज़ी का ट्रेड, और 48,600 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर मैं क्वांटिटी बढ़ा लूँगा, क्योंकि उसके इमीडिएट बाद से आप देख सकते हो राइटिंग बिल्कुल गायब है। तो यानी राइटर का कॉन्फिडेंस इन 3 स्पॉट्स पे उतना नहीं है जितना यहाँ तक है। तो 48,600 के बाद क्लियरली हम अपनी क्वांटिटी जो है बढ़ा करके तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बुलिश कैंडल हाई ब्रेक बहुत ज़रूरी है। उस सूरत में 49,000 का टारगेट, और फिर अगला टारगेट जो है वो 49,200 का टारगेट होगा। 49,200 के ऊपर अगर निकलते हैं, कुछ भी मार्केट अगर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली लेता है रिजल्ट को, तो फिर वहाँ पे मेजर शॉर्ट कवरिंग आएगी। जब तक आप 49,200 के ऊपर सस्टेन नहीं होते, बियर्स के हाथ में पूरा गेम है मेरे हिसाब से तब तक। देखिए काफ़ी पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग है यहाँ पे नीचे की तरफ 48,400 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, और क्वांटिटी बढ़ा के 48,300 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड। ऑफ कोर्स बियरिश कैंडल के लो ब्रेक का जरूर वेट करना है, और 48,000 का टारगेट, और 48,000 के नीचे 47,800 पे थोड़ा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। उसके नीचे फिर सीधा 47,500 एंड देन 47,200 एंड 47,000। क्योंकि अब आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स हैं तो बड़ा मूव आइदर साइड पॉसिबल है बिल्कुल, इसलिए थोड़ा दूर के भी लेवल्स हम लोगों ने कंसिडर किए हैं आज जो डिस्कस किए हैं। 22,513 फिन निफ्टी, यहाँ पे भी इम्पैक्ट आएगा, तो बड़ा क्लियर है 22,500 के ऊपर तेज़ी देखनी है, और नीचे अगर इसके रहते हैं तो मंदी का ट्रेड ढूंढना है। बुलिश या बियरिश कैंडल की कंफर्मेशन ज़रूर लेनी है। अगर बियरिश मार्केट है, मतलब बियर ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो बियरिश कैंडल ढूंढनी है, एंड वाइस वर्सा। तो चलिए 12,000 के ऊपर फिर भी किसी तरीके से मिड कैप निफ्टी अभी सस्टेन कर रहा है। पहले थोड़ा ऊपर चला गया था लेकिन अभी थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन फिर 12,000 के ऊपर अभी भी है। जब तक इसके ऊपर है तब तक स्टॉक्स में भी तेज़ी है, और ओवरऑल भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी इंडेक्स में। 12,100 के ऊपर काफ़ी बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है इसमें, और 200 तक इजीली जा सकता है, लेकिन वहीं अगर 100 के नीचे रहा तो 12,000 को टेस्ट करने के लिए ज़रूर जाएगा, और 12,000 के नीचे इसके अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी। हालांकि बढ़िया सपोर्ट दिखाई दे रहा है 12,000 पे, लेकिन अगर वो टूटा तो फिर वहाँ पे भी अच्छी सेलिंग देखने का चांस मिलेगा। तो चलिए आते हैं, हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। यहाँ पे लाइव मार्केट में हम लोग जो व्यूज़ होते हैं वो जरूर शेयर करते हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि थोड़ा सा मिक्स बैग दिख रहा है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर देखें तो लगातार शॉर्ट्स क्लोज हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। अब जैसे जैसे बजट आ रहा है, बड़ा इवेंट है, तो जिन एफआईज का अच्छा पैसा बन गया ऊपर से शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं, तो वो अब धीरे धीरे अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हुए सेफ साइड पर निकल रहे हैं। तो ये नंबर थोड़ा थोड़ा करके चलो कम हो रहा है, ये एक हल्का सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव आई वुड से। इंडेक्स कॉल का डेटा देखेंगे, और इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर वंस अगेन एक नेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा है। नेगेटिव एलिमेंट क्यों ज़्यादा है बता देता हूँ। रिटेलर्स बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करके गए हैं,
नंबर एक, एफ आईज अच्छी क्वांटिटी में कॉल बेच करके गए हैं, शॉर्ट करी है, यानी अपसाइड कैप रखने की पूरी ताकत रहेगी इनकी। लेकिन इनसे लड़ाई करने आ गए सामने से प्रोज, वो कॉल बाय करके गए हैं, लॉन्ग ऐड किए हैं, अगेंस्ट उसके हेज किए, यानी शुरू में जरूर तलवारें चलेंगी और दिक्कत आएगी। बट मेजर प्रॉब्लम कहाँ है अब इन दोनों के लड़ाई में? जो टाई ब्रेकर आ गया है वो आ गए हैं रिटेलर्स, क्योंकि वो कॉल लेके बैठे, तो दैट विल ऐड सम प्रेशर, यानी जरा सा अप मूव आएगा तो उनकी सेलिंग आएगी और वो एफ आईज की सेलिंग को साथ में सपोर्ट देगी। तो यानी इतना ईजी नहीं है बाजार को ऊपर जाना। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो एक बार लेकिन लेवल्स के हिसाब से ऑफ कोर्स अगर कंफर्मेशन मिलेगी तभी वहाँ पे हम तेज़ी के बारे में सोचेंगे, नहीं तो कोई ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला डेटा थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ज़्यादा है, हालांकि बुलिश एलिमेंट है प्रोज की कॉल लॉन्ग को देख करके, लेकिन एफ आईज बिल्कुल उल्टा बैठे हुए हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ भी रिटेलर सेल कर गया और एफ आईज की लगभग बराबर की बाइंग सेलिंग हुई है पुट्स में, लेकिन वहीं एट द सेम टाइम प्रोज पुट बाय करके चले गए हैं। और तो ये भी डेटा थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है, यानी थोड़ा मिक्स बैग तो है, लेकिन साथ में थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों आपको देखने को मिल रही है। स्टॉक्स में भी देखिए ज़्यादा कुछ मेजर एक्शन नहीं दिख रहा। सो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों पहला आधा घंटा मार्केट जो है बहुत क्रूशियल रहेगा, काफ़ी फाइट होने वाली है और पोजीशन एडजस्ट करके ही अगर एक बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले तो ज़्यादा बढ़िया है। अदरवाइज अगर एकदम से वन गो में कोई मूव आया एक डायरेक्शन का, वो शायद सस्टेन ना करे, वो फिर रिवर्स हो, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। यानी एकदम से बहुत तेज़ गया तो एकदम से तेज़ चला गया तो वो वापस भी आने का चांस है, और अगर एकदम से नीचे आया तो उसके भी फिर वापस आने का थोड़ा चांस रहेगा। तो बड़ा सोच समझ करके ट्रेड करना। अगर आप अच्छे स्कैल्पर हो तभी पहले आधे घंटे के अंदर ट्रेड लेना सही है, और उसमें भी क्वांटिटी कम रखनी समझदारी है। आधे घंटे के बाद या एक घंटे के बाद थोड़ा ट्रेंड सेटल होता हुआ दिखेगा। जिस डायरेक्शन में पहले फर्स्ट आवर के बाद मार्केट ट्रेंड बनाते हुए पकड़े, आई थिंक दैट शुड बी द ट्रेंड फॉर द डे। वो बाकी के जो टाइम है कम से कम तब से लेकर के 2-2:30 बजे तक ट्रेंड वहीं रहना चाहिए। उसके बाद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते या शाम को यूएस में क्या होने वाला है उसके हिसाब से दोबारा अलाइन करने के लिए रिवर्सल कुछ आए तो एक बात अलग है, लेकिन 1:30-2 बजे तक तो वही ट्रेंड रहना चाहिए। सो सेफ प्लेयर्स के लिए पहला आधा घंटा और एक घंटा जो है वो थोड़ा क्रूशियल है, इसलिए समझ करके लेवल्स को ध्यान में रख करके कल ट्रेड करना ज़रूरी है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। उसको किस तरीके से देख रहा है बाजार, वो सारी चीज़ें देखनी भी ज़रूरी है। और प्लस जो उल्टा डेटा है, अपोजिट डेटा है, खासतौर से इंडेक्स कॉल का और पुट का, वहाँ पे जो गेम बनती हुई दिखाई दे रही है, सो वो भी गेम जो है ना अपना पार्ट प्ले करेगी पहले आधे घंटे एक घंटे में। इसलिए थोड़ा सोच के समझ के मैं बार बार क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी ट्रेड ले लो और उसमें नुकसान हो जाए। अगर आप ले रहे हो तो साथ के साथ स्टॉप लॉस लेकर के चलो। मूव बड़े आ सकते हैं और बहुत चॉपीनेस पहले आधे एक घंटे में मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों व्यू है बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।